तो चलिए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामले में हरिभूमि INS 24/7 का सबसे बड़ा खुलासा। मुआवजे के लिए हाथ से लिखे B1 के कर डाले हैं जमीनों के टुकड़े। और आपको बता दें कि पटवारी के हाथ से लिखे B1 में तारीख और उम्र का डिटेल तक नहीं है। ऑनलाइन डिजिटल B1 की जगह हस्तलिखित B1 को किया प्रस्तुत और प्रकरण का ना ही ऑनलाइन पंजीयन किया गया है, ना ही इश्तहार दिया गया और पक्षकार कभी कोर्ट गए ही नहीं है और खाते का हो गया है विभाजन। हरिभूमि INS 24/7 को ये रिपोर्ट मिली। हर दिन सामने आ रहे हैं चौंकाने वाले तथ्य। गड़बड़ी के जांच प्रतिवेदन में अफसरों की संलिप्तता पूरी तरीके से खबर आपको बता दें, जहां टोकरों से लेकर नायक बांधा तक नियमों की अनदेखी कर खाता विभाजन, भूमि माफियाओं को लाभ पहुंचाने, शासन को चूना लगाने का उल्लेख किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी गड़बड़ी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और प्रकरण का ना ही ऑनलाइन पंजीयन है, ना ही इस्तेहार किया गया जारी। गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। गौरव, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर हम आए दिन नए खुलासे कर रहे हैं। INS 24/7 और हरिभूमि के हाथ एक और बड़ा खुलासा लगा है, क्या है वो कुछ एक्सक्लूसिव? देखिए, हरिभूमि और INS 24/7 भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर लगातार जो नए तथ्य है वो सामने रख रहा है जनता के। और आज भी हम अपने दर्शकों को जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो टोकरों में पटवारी हल्का नंबर 24 के संबंध में है। इस खाते के विभाजन के लिए न तो वाद प्रस्तुत किया गया, न प्रकरण न्यायालय में गया, इसके साथ ही साथ ऑनलाइन पंजीयन नहीं किया गया और इश्तिहार भी जो दिया जाता है, अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है, इस तरह से कोई इश्तिहार भी नहीं दिया गया। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य इस पूरे मामले में यह है कि जो पक्षकार है वो न्यायालय ही नहीं गए और उनके जमीन का बटांकन हो गया, उनके खाते का विभाजन हो गया। तो इस तरह के जो तथ्य हैं वो हमारी रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं। रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह से बगैर दिनांक और बगैर उम्र का उल्लेख किए ही जो बटांकन की पूरी प्रक्रिया है, जो खाते के विभाजन की पूरी प्रक्रिया, उसको अंजाम दे दिया गया। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 2020 का ये मामला है, जब लैपटॉप, आईपैड, कंप्यूटर जैसे आधुनिक संसाधनों के होते हुए हस्तलिखित B1 जारी कर दिया गया। हाथ से लिखे हुए B1 के आधार पर किसी खाते का विभाजन करने का ये मामला जो है वो बेहद गंभीर है और ये बताता है कि किस तरह से अधिकारियों ने भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी। खास बात यह भी है कि ये पूरी जो प्रक्रिया है वो 30 जनवरी 2020 जब अधिसूचना का प्रकाशन कर लिया गया था, उसके 1 महीने के अंदर पूरी कर ली गई। तो ये समझा जा सकता है कि कितनी जल्दबाजी में, किस तरह से सुनियोजित ढंग से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। और इसकी जो रिपोर्ट है, इसका जो प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार को भेजा गया और इसी प्रतिवेदन के आधार पर हम लगातार नए तथ्य जो है वो दर्शकों के सामने रख रहे हैं, हरिभूमि के पाठकों के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से भारतमाला प्रोजेक्ट में शासन को क्षति पहुंचाने का जो काम है वो किया गया। और इस प्रोजेक्ट की सिर्फ अगर टोकरो गांव की ही बात की जाए तो टोकरो गांव में भी जो मुआवजे को लेकर बड़ा खेल है वो सामने आया था और लगातार इसकी जो जानकारियां हैं वो हमने अपने दर्शकों को पहुंचाई। मैं बता दूं कि टोकरो में ही अगर बात की जाए तो सिर्फ टोकरो गांव की बात की जाए तो यहाँ पर 33 टुकड़ों में विभाजन किया गया था जमीन का। 84 लाख के मुआवजे को 8 गुना बढ़ाकर 7 करोड़ 51 लाख रुपए दे दिया गया था। तो इस तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो सामने आई थी। किसी जमीन के मुआवजे को 8 गुना बढ़ा दिया जाना कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे, गलत प्रकरण के आधार पे कितना गंभीर मामला है समझा जा सकता है। और जिन अफसरों की संलिप्तता इस पूरे मामले में सामने आई है उसकी भी डिटेल जो है वो इस प्रतिवेदन में है, उसका उल्लेख भी इस प्रतिवेदन में है। उनकी संलिप्तता का ब्यौरा जो है वो भी राज्य शासन को भेज दिया गया। वर्तमान में ईओडब्ल्यू को यह जांच सौंपा गया। ईओडब्ल्यू ने हमारे सूत्रों के अनुसार
राज्य शासन से दस्तावेजों को लेकर संपर्क किया है। ये माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में ईओडब्ल्यू की जांच तेज होगी। अब ये जांच की आज कहां तक पहुंचती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। तो जांच की आज कहां तक पहुंचती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतमाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट पार्ट 3 आपको बता रहे हैं, जहां एक और बड़ा खुलासा और नियमों की धज्जियां इसमें उड़ाई गई हैं। आपको बता दें, मुआवजा चुकाने का ऐसा खेल आपने कभी नहीं देखा होगा। हाथ से बना दी B1 का पेपर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो खुलासा आपको बता रहे हैं जो हरिभूमि INS 24/7 ने किया है।